तो आने के बाद सामने शहर है एक छोटा सा, पता नहीं पूछना पड़ेगा क्या है। तो शहर बहुत प्यारा है। वो उधर खेती होती है, पहाड़ ऊंचे नीचे हैं जो उनमें लोग खेती करते हैं। शहर बहुत प्यारा लग रहा है। शहर इतना प्यारा था ना, देख इतना प्यारा है कि कोई कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। मालिक बाबू और अमन सर काफ़ी आगे चले गए, हम शहर के वीडियो बनाने लगे तो शहर बहुत सुंदर था। और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, ये शायद उस गांव की तरफ जाता है और हमें इस रास्ते पे जाना है। काफ़ी आगे आने के बाद पीछे पहाड़ियाँ, स्कूटर है, नीचे ऊपर आ गए हैं, सामने स्कूल है और सामने आ गए। तो यहाँ सामने लंगर खाएंगे, उसके बाद एक मंदिर है यहाँ पे पास में, वहाँ जाके मत्था टेकेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। कुछ खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो पहले हम यहाँ नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे नहाया और खाना खाया। अभी हमने यहाँ नहाया और लंगर खाया। यहाँ से आगे की यात्रा करने जा रहे हैं। ऊपर एक मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ माथा टेकने के बाद फिर आगे की यात्रा बागनाथ की शुरू करेंगे। और यहाँ तो बड़ी चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई एकदम खड़ी है सीधी। चल रहे हैं इनके पीछे पीछे, काफ़ी दूर ऊपर जाना वहाँ पे। और वहाँ का मंदिर बहुत सुंदर, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मंदिर। और ख़ास बात ये है, मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियाँ लगी हैं, जो घरों में जैसी लगी होती है वैसी। वहाँ पे एक टाइम पे 1 या 2 आदमी मंदिर के अंदर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा आदमी नीचे आएगा, फिर ऊपर दूसरे आदमी जाएंगे। सीधी खड़ी है यहाँ की, देख सकते हो। पूरा हवा चल रही है पर धूप है, इधर गर्मी कम है, हवा चल रही है इसकी वजह से। पर धूप भी है, धूप की वजह से थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर भी चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं अब। सो फाइनली हम दर्शन करने गुफा के अंदर जा रहे हैं, जो कि सामने है, तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ से पहाड़ पीछे से वो है गुफा जहाँ जाना है। आ रहे हैं
गुफा के जाते हुए। कुछ ऐसे रास्ते हैं। नहाने के बाद बाल भी पूरे खराब हो गए हैं, क्या बताएं। ये देख सकते हो व्यू कितना सुंदर है ऊपर से। तो बस पहुंचने वाला है पर मंदिर पे। सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। देख सकते हैं कुछ ऐसा है ऊपर से। अभी एक ऊपर और चढ़ना है। ऊपर आ गए हैं। तो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऊपर चढ़ने में दिक्कत है। तो अभी ऊपर हम जाएंगे जाने के लिए। यहाँ से कुछ भी ऐसा नीचे पूरे पहाड़ ही पहाड़। देख सकते हो पहाड़ की चोटी। ये मेरे सामने पहाड़ की चोटी है ऊपर। और पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। बाबा की जगह पे आ गए हैं और यहाँ माथा भी टेक लिया, पूजा हो गई। और जगह ये है दरबार बाबा का। कुछ ऐसा दृश्य है ऊपर से। ऊपर आ जाओ। यहाँ से सीढ़ियाँ बहुत डेंजर है, देख सकते हो खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और सीधे हमें वहाँ से रोड जहाँ दिख रहा है वहाँ बैग रखा है, वहाँ से फिर सीधे रोड पकड़ के जाना है आगे को। और यहाँ से खड़ी सीढ़ी है तो डर भी लग रहा है उतरने में। और तो अब हम भी उतरने जा रहे हैं यहाँ से। तो सीढ़ी तो खड़ी है, तो अब हम भी उतरने जा रहे हैं यहाँ से। सीढ़ी तो खड़ी है और मतलब बहुत प्यारी जगह लग रही है यहाँ से। आदमी चाहे तो रात भर दिन भर यहीं पे रह ले और बता नहीं सकता कितना प्यारी जगह है। चलिए चलते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। तो हम ऊपर से नीचे उतर गए हैं, अब उससे आगे नीचे उतरेंगे। तो एक बहुत खतरनाक ही है। ये जगह भी बाबा बालनाथ की थी,
जो पहले यहाँ आके तपस्या किया करते थे, तब से यहाँ से मंदिर बना है उनका। लोग यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा से आते हैं, आना भी चाहिए, पर चढ़ाई की ऊंचाई की वजह से लोग यहाँ थोड़ा कम आते हैं। और एक बार यहाँ भी आकर दर्शन जरूर करिए। ऊपर से नीचे आ गए हैं, नीचे आने के बाद सड़क से जा रहे हैं, आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं। अब सीधे सड़क ही सड़क जाना है आगे, क्योंकि सड़क ही अब है यात्रा के लिए। लगता है हमारी सड़क खत्म होगी। सड़क यहाँ तक दे देंगे, उसके बाद सड़क नहीं आगे खत्म होगी। तारों की आवाज़ें कितनी आ रही हैं। अब जंगल से यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जंगल ही जाना है, काफ़ी दूर तक अब जाना है। और गर्मी वैसी भी बहुत है, गर्मी के बाद हम हो रहा 4:30, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाना भी जाना है। पत्थर चढ़ने जो चढ़ने में काफ़ी थका देंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से जंगल आ जाएगा, और जंगल में ही सही है या मेन सड़क पे जो भी से 6 या 7 किलोमीटर दूर है, फिर हम मेन सड़क पे पहुंच जाएंगे। मेन सड़क पे पहुंचने के बाद वहाँ से तकरीबन 8 साढ़े 8 हो जाएंगे जहाँ जाना है। आज तकरीबन हमें 35 किलोमीटर टोटल तय करना। कल से आज तक हम तकरीबन 65 किलोमीटर चल गए हैं, और अभी कल भी सारा दिन चलना। परसों एतवार को तकरीबन 4-5 बजे बालकनाथ पहुँचेंगे। सॉरी, शनिवार को 4-5 बजे पहुँचेंगे और रात को मत्था टेकेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम यहाँ उतरना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि पहाड़ी है, पत्थर हैं पूरे, पत्थरों में उतरना थोड़ा मुश्किल है। आगे रोड सड़क है, अब कितनी दूर पे हम वो पता नहीं। जब तक रोड नहीं मिलता तब तक इसी पे जाना है, और जब रोड मिल जाएगा फिर रोड से तो सीधे ही जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है उतना। तो कुछ आगे आने के बाद ये चीड़ का पेड़ गिरा है, देख सकते हो, वहाँ गिरी उसकी वजह से गिर गया है। एक नहीं कितनी जगह गिरा, 2-3 जगह गिरा। एक वहाँ पे भी गिरा है, वो गिरा है एक। जंगल ही पूरा चीड़ के पेड़ का ही है। ये चीड़ के पेड़ों की खासियत भी यही है, कहीं भी थोड़ा सा भी आग लगेगा
तो आग बहुत ज़्यादा फैला देगी, क्योंकि इसकी लकड़ी ऐसी है चाहे कितना भी पानी में डाल लो और आग लगाओ तो आग लग जाती है। इसीलिए चीड़ का पेड़ का बहुत खतरा भी है। जंगल में पूरे जंगल में चीड़ तो ऐसी उतराइयाँ हैं इस जंगल से जो कि काफ़ी थका देती हैं। अभी तकरीबन काफ़ी 5 किलोमीटर जाना है ऐसे ही, उसके बाद जाके रोड मिलेगा, और जब तक रोड नहीं मिलेगा तब तक जाना ही है। कितने जाने तो बहुत आगे चले गए हैं, मैं और मालिक पीछे हैं। तो चलते चलते अभी घने जंगलों में आ गए हैं। जंगल पूरे घने हैं, नीचे पेड़ हैं, पौधे हैं, और पत्थरों से तो दिमाग खराब है। गर्मी भी उस हालत में कर रही है, गर्मी से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और रास्ता भी एकदम पतला सा है, ज़्यादा लोग रास्ते में पत्थर बहुत है, पूरा घना जंगल। और ये रास्ता है इतना सा, हाँ यहाँ जंगल आगे थोड़ा घना हो गया है, खुला है पर जंगली पेड़ कम हो गया, और पत्थर जो पड़े हैं बहुत अच्छे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये शायद कोई झरना और ना है, उधर पानी आता होगा। क्योंकि जंगलों में कहीं ना कहीं से पानी आने का स्रोत बन जाता है, तो पूरा एक लाइन ही बना देती है, वहाँ वहीं से पानी आता रहेगा। बरसात जब भी होती होगी पानी एकदम पूरा तेजी में आता होगा वहाँ से। बहुत ज़्यादा अभी सफर तय करना है, फिलहाल तो अभी पैर ठीक है, देखेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तब बस में बैठेंगे। नहीं तो वैसे तो उम्मीद कम है कि हाँ बस में बैठें, अगर दिक्कत होगी तो बस में बैठेंगे, नहीं तो पैदल ही चलते रहेंगे। क्योंकि पैदल का जो मज़ा है बस में नहीं आएगा, और पैदल यात्रा कर रहे हैं तो पैदल ही अच्छा रहेगा करने के लिए, चाहे थके हों कुछ भी हों, पैदल हैं जो पैदल ही रहें तो अच्छा है। ये रास्ता देखो, कब से ऐसे ही रास्ते पे चल रहे हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थरों से ज़्यादा बुरा हाल भी है। तो थोड़ा दूर रहने के बाद जंगल में यहाँ पे भी आग लगी है। अब पता नहीं बिजली गिरने से लगी है या किसी ने यहाँ पे आग लगाई है, पर आग लगी है। और उतराई में घुटनों में बहुत जोर पड़ रहा है, घुटना बहुत दर्द हो रहा है, सांस एकदम फूल रहा है, बहुत ही बुरा हालत है आज। कल रात को तो ब्लॉग कुछ नहीं बना, क्योंकि रात को इतना बुरा हाल हो गया था कि
पूछो मत, सीधे फिर जाकर मंदिर पे थोड़ा सा क्लिप बनाई थी। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए चल रहे हैं, अभी पता नहीं कितना देर और चलना है। आपको दिख रहा है शायद नहीं दिख रहा होगा, रोशनी बहुत है उस साइड, और उस साइड से पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो सामने के पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फ़ोन के कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो रहा होगा, पर रियलिटी में बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो अभी कुछ दूर के बाद सामने सड़क आ गई है, तो अब हम सड़क पे चलते हैं। सड़क पे कुछ देर चलेंगे और सामने पानी पीना है, पानी का अगर कुछ खाने को हो तो देखते हैं, थोड़ा भूख सी भी लगी है। और उसके बाद फिर चलेंगे आगे की यात्रा के लिए। तो फाइनली हम रोड पे आ गए हैं और रोड से नीचे उतरना है, जो कि सब नीचे बैठे हैं। तो वो चलते चलते अभी गांव के बीच में से फिर खेतों में आ गए हैं। यहाँ से फिर एक खड्डे वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद मेन सड़क पे ही सीधे जाना है। उसके बाद सारा मेन सड़क का ही मामला रहेगा, फिर सड़क से सड़क ही जाना रहेगा। तो अभी हम खड्ड में आ गए हैं। खड्ड में तकरीबन आधा घंटा से ऊपर चलेंगे तो मेन रोड पर आ जाएंगे। बिजली का खंभा है जो काफ़ी बड़ा है, और हम इसके नीचे से क्रॉस हो रहे हैं। देख सकते हो नदी है, पानी तो खड्ड के अंदर है और पहाड़ियाँ हैं, जैसे पीछे पूरा खाली है। ये पहाड़ लग रहा है। फाइनली हमने अभी पीछे पानी पिया और जा रहे हैं, और ये सामने पुल है। हम ये रोड नहीं, दूसरे रोड पे जाना है। ये रोड गांव के बीच में पुल बना है और हमें दूसरे रोड पे जाना है, जो कि काफ़ी अभी आगे है। नहर के साथ साथ में ही जाते रहेंगे अभी काफ़ी देर तक। सो फाइनली आगे है बंगाना ऊना, हमें जाना है इधर बंगाना की तरफ, जो कि तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर दूर पे है। हमें अब वहाँ जाना, अभी पुल पे है। अभी हम यहाँ से पानी पी के जा रहे हैं, बाजार की तरफ
जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ जाके ही कुछ खाने को मिलेगा। इससे पहले तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी वहीं जाते हैं, कुछ खाते हैं पहले। तो यहाँ से बंगाना तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे। ये पूरा प्लेन इलाका है, चढ़ाई उतराई सड़क से ही जाना है। अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी पैर दुख रहे हैं, इस वजह से चलने का मन नहीं हो रहा। और बिहार है, हर बाबे का नाम लेके चल रहे हैं, बाबा के पूरे साथ हैं। बाबा के नाम के साथ यात्रा सफल हो जाए, बस यही काफ़ी है। तो आते हुए रास्ते में एक स्कूल है, नेशनल क्रेडिट गिफ्ट कॉर्प्स का स्कूल है, जो काफ़ी बड़ा है। तो रोड पे आते हुए बंगाना का कॉलेज है ये, जो काफ़ी बड़ा है। ऊना डिस्ट्रिक्ट का। स्कूल से आगे थोड़ा सा ही, कॉलेज से आगे, कॉलेज से थोड़ा सा ही आगे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के साथ ही में मंदिर है। तो फाइनली हम बंगाना शहर में आ गए हैं। नाम अभी कुछ नहीं। तो फाइनली हम बंगाना सिटी में आ गए हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है। खाना लेने नमकीन मिला खाते चलेंगे। हाँ मैं नहीं कुछ खाने वाला। अभी हम बंगाना सिटी में हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है यहाँ का।